बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। और नून लीग उनके बारे में कुछ कह भी नहीं सकती और चुप रह भी नहीं सकती। इन हालात के अंदर जब मौका मिलता है तो साड़ फकते हैं। अब नून लीग खुलकर मोहसिन नकवी पर तो तनकीद नहीं कर पा रही, लेकिन नून लीग क्रिकेट टीम के ऊपर ज़बरदस्त तनकीद करने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि बॉलिंग भी नहीं थी, बैटिंग भी नहीं थी। तो फिर आप ऐसा करें कि बाबूजी आजकल वैसे भी फारिग ही हैं, जाती उम्र में रहते हैं, काम शाम उनके पास कोई है नहीं, पूछता उनको कोई कुछ है नहीं, बेटी भी अपने काम लगी हुई है, भाई भी लगे हुए हैं, तो क्यों ना उन्हीं को कोच बना दे पाकिस्तान की क्रिकेट का। वैसे तो उन्हें क्रिकेटर बनने का शौक भी बहुत है, सुना है ख्वाबों में छक्के चुक्के मारते हैं वो। जी हाँ, उनके एक करीबी दोस्त ने एक दफ़ा मुझे बताया कि मियाँ साहब ने उनको बताया कि जब वो सोए होते हैं तो फिर अक्सर ख्वाब में वो ऐसा होता है कि लॉर्ड्स का मैदान होता है और उसमें आखिरी ओवर होता है और पाकिस्तान हार रहा होता है और फिर मियाँ साहब जाकर वहाँ पर छक्के मारते हैं और फिर उसके बाद मेरा ख्याल किसी बड़ी आवाज़ के साथ उनकी आंख खुल जाती है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो बड़ी आवाज़ कहाँ से आती है जिससे मियाँ साहब की आवाज़ नहीं, मियाँ साहब की आंख खुल जाती है। वो मेरी समझ से मुझे लगता है कि मियाँ साहब का अपना ही कारनामा होना है, क्योंकि अब उनकी ख्वाब में कोई और तोप चलाने से तो रहा, ये उन्होंने कोई खुद ही कारनामा सर अंजाम दिया है। बहरहाल नून लीग जो है वो साड़ फक रही है विदाउट नेमिंग मोहसिन नकवी, लेकिन अशारे तमाम के तमाम जो है, इस्तारे भी और अशारे भी, वो तमाम नून लीग के जो हैं वो मोहसिन नकवी के ही खिलाफ हैं। अगली खबर है जी, शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान चले गए। अच्छा, ये आज़रबाईजान बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, जब हमें कोई नहीं बुलाता तो ये बेचारे बुला लेते हैं। इधर से आते हुए शहबाज शरीफ वहाँ चले जाते हैं, उधर से या तो अब यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या यहाँ पर कोई और 2 नंबर काम हो रहा है, ये मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है कि कोई 2 नंबर काम शहबाज शरीफ वहाँ कर रहे हैं और शरीफ ख़ानदान कर रहा है, क्योंकि इधर से आते भी आज़रबाईजान का दौरा करते, उधर से भी। उतना बड़ा तो ना वो बेचारा मुल्क है, ना उनकी कोई इकॉनमी उतनी बड़ी है, ना उनके कोई और ऐसे मामलात हैं, तो ये जो उठता है वो आज़रबाईजान क्यों चल पड़ता है, ये मैं जो सहाफ़ी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो पूछेंगे बाकू में ऐसी कौन सी रंगीनी है या ऐसी कौन सा शहद और दूध है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब बार बार जाते हैं। सुना अपनी दवाइयाँ भी साथ लेकर जाते हैं। एक तो आप लोग दांत निकालना शुरू कर देते हैं, उनकी कमर में दर्द रहता है, उन दवाइयों की बात कर रहा हूँ। आप पता नहीं क्या समझ लेते हैं, माजरत, मैंने उनकी कमर दर्द की दवाइयों की बात कही है, लेकिन बाकू बहुत जाते हैं, हर दूसरे हफ्ते मुंह उठा के वहाँ दौरे पर जाते हैं। लगता उनकी तरफ कोई जाता नहीं और हमें कोई बुलाता नहीं, तो ऐसे ही मामला बने खड़े हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो परवेज़ खटक साहब के बारे में आ रही, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो खबर ये है कि उन्होंने मौलाना साहब की जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली है और अब वो पीटीआई के अंदरूनी बैरूनी तमाम जो मामलात हैं उनसे बखूबी वो वाकिफ़ हैं। ये बैरिस्टर अकील मलिक साहब की खबर भी है और उनका बयान भी है। तो अब वो कहते हैं कि पीटीआई को बड़ा टफ टाइम देंगे। अच्छा, पीटीआई कौन सा कोई ऐसा बारूद बनाती है, कोई ऐसा नुस्खा है कि किसी के पास अंदर की खबर होगी तो वो क्या कर लेगा। लेकिन कम अज़ कम परवेज़ खटक की एक बात है, बाकी तो मैं उनके खिलाफ हूँ। जिस तरह से उन्होंने इमरान खान को धोखा दिया, जिस तरह से उन्होंने रजीम चेंज के अंदर अपना किरदार अदा किया, लेकिन चलो एक काम है कि उन्होंने अभी तक पश्तून कार्ड कम अज़ कम मेरे सामने नहीं खेला, क्योंकि और तो बहुत सारे फनकार ऐसे हैं कि जो पश्तून कार्ड भी खेल बैठे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने है वो आसमा शराजी साहबा की रखते हैं। आसमा शराजी साहबा को भी आखिरकार शर्मिंदगी हो गई। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। आसमा शराजी साहबा का एक वतीरा है, कहती तो अपने आप को सहाफ़ी हैं, और दुनिया में किसी भी सहाफ़ी के सामने आप किसी पे इल्ज़ाम लगाएं तो वो अगर वो शख्स वहाँ मौजूद ना हो और अपने आप का दिफा ना कर सकता हो तो सहाफ़ी उसके बिहाफ पर आपसे सवाल पूछता है। मसलन अगर मैं किसी शख्स को किसी के प्रोग्राम में बैठ के कहूँगा कि वो शख्स बहुत करप्ट है, तो सहाफ़ी का फ़र्ज़ बनता है वो मेरे से सवाल पूछे कि आपके पास सबूत है कि वो करप्ट है, या आप ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ताकि सहाफ़ी जो है सहाफ़ती इक़दार को ठीक करे। आसमा शराजी साहबा, जो आपको पता है हमारी सरकारी हाजन साहबा भी हैं, उनका काम क्या है कि अगर इमरान खान के खिलाफ कोई तबर्रा हो, बुशरा बीबी के खिलाफ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो, किसी के भी ऐसे शख्स के खिलाफ हो जो मरियम साहबा को सुकून मिलता तो अपना दुपट्टा ठीक करती हैं। अब औरत कार्ड ना इस पर खेल लीजिएगा, मैं कोई औरत होने की वजह से आपके दुपट्टे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप औरत कार्ड बहुत खेलती हैं। मैंने ये ज़रूर देखा है कि जब आप कोई शैतानी काम कर रही होती हैं तो आप अपना दुपट्टा ज़रूर दुरुस्त करती हैं। लगता है कि आपके अंदर कुछ शर्मिंदगी का होता है, उधर उस टाइम आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही होती हैं, तो जैसे कुछ लोग हाथ बांध लेते हैं, कुछ लोग हाथों को मलना शुरू कर देते हैं, आप उस टाइम अपने दुपट्टे को छेड़ना शुरू कर देती हैं। ये मैंने ऑब्जर्व करके देखा है। तो आसमा शराजी साहब दुपट्टा ठीक करेंगी और मुंह पे हाथ रख के करती हैं, कभी भी टोकती नहीं है उस शख्स को जो इल्ज़ाम लगा रहा हो। लेकिन सोचें कि उनकी महफिल में, उनके प्रोग्राम पर किसी ने क्या कर दिया कि उन्हें भी शर्म आ गई।
जी हाँ, हमारी बहन आसमा शराजी को भी शर्मिंदगी हो गई आखिर पर। उनके अंदर की भी, चलें सहाफ़ी ना भी, इंसान जाग गई कि वो टोकें कि नहीं ये बात ठीक नहीं है। ये किसने की है, सुनिए। ये जो रिजर्व सीटों पे लोगों को ला रहे हैं, कोई किसी की गर्लफ्रेंड है। अच्छा, ये तो इल्जामात है ना सर। अब क्या मतलब? अब मैं जाहिर है कि टीवी में बैठ के अगर आप ये कहेंगे तो जाहिर है मुश्किलात होंगी बहुत सारी, तो ये तो इल्जामात है ना कि वो कोई इस तरह की इल्जामात है। मैं आपको बताऊं ना, ये आपने सुन लिया पूरा कथा। इसमें आपने सुन लिया कि मरवत साहब कह रहे हैं कि तमाम औरतें जो सेलेक्ट हुई हैं वो किसी की गर्लफ्रेंड है, वो किसी की सहेली हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिन खवातीन के नाम गए हैं, मैं उन खवातीन के नामों को सामने रखूं तो मैं हैरान हो जाता हूं। और उनमें ज़्यादातर वो खवातीन हैं जो जेलें काट के आई हुई हैं। अब मेरी समझ से तो बाहर है कि यास्मीन राशिद साहबा के बारे में ऐसे कहना, इसमें कमल शौज़िब के बारे में ऐसी बात कहना, आलिया हमज़ा के बारे में ऐसी बात कहना, इसमें सनम जावेद के बारे में ऐसी बात कहना, आयशा भुट्टा के बारे में कहना, तैयबा राजा के बारे में कहना, इसमें खतीजा शाह के बारे में कहना, इसमें और बहुत सारी खवातीन हैं जिनको मैं ज़ाती हैसियत में, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी माँ है, किसी के साथ हमने काम किया हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि किस लेवल पर वो चले गए कि आसमा शराजी साहबा जो अमूमी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कोई कुछ भी कहे वो उसका हिस्सा बनती हैं और शैतानी काम को बड़े खुशी से वो सर अंजाम देती हैं। लेकिन सोचिए मामला कहाँ तक पहुँचे होंगे कि उन्हें भी शर्मिंदगी आ गई। अच्छा जी, अगली बात जो है वो उस पर मैं कोई ज़्यादा बयान नहीं करूँगा, लेकिन उसका भी मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ कि अब शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के खिलाफ जो बयान दिया था उसके बारे में उन्होंने क्या तौजीह पेश की है, सुनिए। मैंने जो बयान दिया था, सऊदी वाला बयान क्यों दिया था, ये अल्लाह ना करे वो वक्त आ जाए कि मैं बयान करना शुरू कर दूं। लेकिन मैं एक आजादमंद आदमी हूँ और मैं अपनी राय का इजहार करता हूँ। और ये बयान जो है कि ये सब कुछ तैयार था, अब ये अपने बयान में पंस रहा है कि वो आ रहे थे और खान की, यानी कि मतलब ये है कि आप जो हमारा बयानिया है कि ईया कनाबुद व ईया कनस्तईन, और हम जब अमेरिकन को कहते हैं कि आपका हक नहीं है मुदाखलत का, तो सऊदियों की मुदाखलत का हमारे पास क्या है, चाहे वो हमें चुड़ाना ही क्यों ना चाहे। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की हमें इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है तो फिर सऊदी अरब की क्यों है। मैं इस पर कोई तजिया नहीं करूंगा, आई लीव इट फॉर यू। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं शायद मेरा उनके साथ कोई जाती अनाद है, मैं उन पर बहुत तनकीद करता हूं। हालांकि याद कीजिए, मैं शुरू दिन से, जब से वो पार्टी में आए थे, आपको इशारों कनायों से पहले दिन से बता रहा था कि वो किन की तरफ से आए हैं और वो किस मकसद के लिए। मैं खुल के बात नहीं करता था क्योंकि वो पार्टी में थे उस वक्त। अब इमरान खान ने उन्हें पार्टी से हटाया है, इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ। कल इमरान खान उनको वापस पार्टी में ले लेंगे, मैं फिर उनका एहतराम करूंगा क्योंकि मैं पार्टी डिसिप्लिन का अपने आप को पाबंद समझता हूँ। इस वक्त वो पार्टी में नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में जो भी बात होती है वो खुल के आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इस बात पर मैं तजिया नहीं करूंगा, आई लीव इट टू यू कि आप सोचेंगे ये क्या उनका बयान जो है वो ये समझदाराना बयान है ये दोनों या नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर ज़मीन तंग की गई है मंडी बहुद्दीन के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कौसर मोहम्मद खान भट्टी, मेजर ज़फ़र इकबाल गोंदल, नवाज़ पंजोता, तारिक महमूद शाही और दूसरे तमाम जो उनके साथी हैं, उन्होंने एक रीजनल मीटिंग करने के लिए, एक रीजनल कन्वेंशन करने के लिए वर्कर्स का डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दी है। उसके बाद उनके ऊपर फिर ज़मीन तंग की गई है, उनके घरों पर छापे, वही जो पुलिस गर्दी है, बदमाशी है, वो उनके घरों पर शुरू कर दी गई है और मंडी बहुद्दीन को एक दफ़ा फिर इलाका गैर बना दिया गया। इसी तरीके से पंजाब पुलिस ने टोबा टेक सिंह में भी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं, मेंबरान हैं, उन पर भी ज़मीन जो है वो तंग कर दी है, क्योंकि वो भी वहाँ पर कन्वेंशन करने का इरादा रखते हैं या वो भी वहाँ पर कन्वेंशन करने की तरफ सोच रहे हैं। अच्छा, आखिरी खबर जो आपके सामने कवर करनी है वो ये है कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और महमूद अचकज़ई और दूसरे काबरीन जो है वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।